तक। अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से। लगातार बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। बेशर्मी से प्रेस बुला के बयान देता है कि डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। और इसकी खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी थी, लेकिन अभी तक उस मंत्री से ना तो माफी मंगाई गई, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। संतरसा के प्रकरण में सीबीसीआईडी की मांग थी कि इसमें न्यायोचित जांच होनी चाहिए और सीबीसीआईडी की जांच इसमें होनी चाहिए। ऐसा में जो 14 साल की बच्ची हमारी मरी, उसको मारने वाला भी बीजेपी का ओबीसी का सदस्य। सांतरसा में एक सामूहिक बलात्कार होता है और गरीब विधवा दलित विधवा की बेटी की हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या में जो उसका गैंग लीडर था, जो उसका मास्टर प्लानर था, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भाजपा के सरकार में एक जो है बड़ा जिम्मेदार पदाधिकारी था, उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। और अब भी सांतरसा की निर्भया को न्याय देने के मामले में बड़ी कंजूसी की बड़ा संकोच बढ़ता जा रहा है। और उस व्यक्ति को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया और उसको इतना अवसर दिया कि जिससे वो निर्भय होकर के अपने निर्भया के परिवार को डराने का काम कर सके। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन करने और सांतरसा की निर्भया के लिए न्याय मांगने आए हैं। बेड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई वादे किए गए थे, सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन वादों को पूरा करो, इसकी मांग करने के लिए आए हैं। और वसीम को, जिसको मारा गया है, और उसके लिए चेतावनी देने के लिए आए हैं। और हमने तय किया है कि कल एसएसपी कार्यालय हरिद्वार के अंदर कांग्रेस न्याय की पुकार लेकर के हमारे बुजुर्ग शेर भी, जिनमें हमारे दोनों एक्स एमपी गण हैं, ये लोग सब लोग जो है वहां पहुंचेंगे और हमारे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सब वहां पहुंचेंगे। देखिए, संतरसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है, लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। इसमें भी ओबीसी के मेंबर हैं। चंपावत के मंडल अध्यक्ष एक माइनर के बलात्कार में बंद हुए और कमज़ोर केस के रहते हुए उनको जमानत मिल गई है, जमानत में है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य इनके पूर्व मंत्री के पुत्र हैं, खुद भी इनके पदाधिकारी रहे हैं। और कल सल्ट में एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के साथियों के दबाव की वजह से चौथे दिन या 5वें दिन मुकदमा दर्ज हुआ है पोक्सो एक्ट के तहत। और डॉक्टरी जांच में इतनी देर कर दी कि मुश्किल है कि कुछ निकल आए, क्योंकि 5 दिन का समय लगभग हो चुका है। बेटी की माँ, पिता चिल्ला के कह रहे कि हमारी बेटी के संग इनके मंडल अध्यक्ष ने कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जब 4 बजे मेरे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के वहाँ पहुँचे, उनके दबाव में कल मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये हालात हैं। प्रदेश का एक पूर्व मंत्री कहता है कि साहब मोनू को मरना, डूब के नहीं मरना चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। इतना साहस कि आज़ाद भारत में जहाँ कई किस्म के अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान ने बताए हैं, वहाँ एक पूर्व मंत्री का बयान और उसमें मुख्यमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो हमने तो देखा कि कोई अपराधी भी है तो उसको सुसाइड नहीं करने दिया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको जेल डाला जाता है, फांसी लगाई जाती है, लेकिन सुसाइड करने की परमिशन नहीं होती। फिर कैसे एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया और कैसे पुलिस ने एक नौजवान को डूबने दिया? उनके सामने वो डूब रहा था, तैर रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, ना ग्रामीणों को बचाने दिया, ना खुद बचाया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सबके सामने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, जिस दिन सत्ता पलटेगी, ये फाइलें दोबारा खुलेंगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को दंडित करने का काम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से करेगी। सर, आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? आज हमने धरना दिया है, कल हम एसएसपी का घेराव कर रहे हैं। स्टेप्स देखिए, राजनीति है, हमको लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं।
और हम दबाव भी सरकार में डाल रहे हैं। थोड़ा काम मैं करूँगा, थोड़ा आप भी करेंगे। ज़रा मुख्यमंत्री से पूछिए तो यतीश्वरानंद जी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों संतरेसा का जो अपराधी हो अभी तक नहीं पकड़ा गया? 2 महीने से ज़्यादा का समय आ गया। तो ये सारे विषय हमारे हैं और हम विपक्ष में हमारा काम है गलत की ओर को इशारा करना, आंदोलन करना, अवेयर करना। लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती तो यहाँ के आवाम को लेकर हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे।